पूर्व की कक्षा में हम आर्थिक इतिहास सामाजिक इतिहास से किस प्रकार भिन्न है इस पर चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एमए उत्तरार्ध की कक्षा में मैं बताना चाहूँगी कि आर्थिक घटना की प्रधानता इतिहास में को किस प्रकार प्रभावित करती है। किसी विगत आर्थिक घटना या परिघटना का अध्ययन करते समय सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वह घटना कितनी पुरानी है। स्पष्ट है कि आज से सैकड़ों साल पहले कोई परिघटना और कुछ वर्षों या महीनों पूर्व घटित घटना समान नहीं हो सकती। परिघटना की सुदूरता से स्रोत सामग्रियों की उपलब्धता निश्चित रूप से प्रभावित होती है। उदाहरण के तौर पर हाल ही के वर्षों में किसी घटना से संबंध भारत सरकार के अभिलेखों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। साथ ही यदि कोई इतिहासकार किसी परिघटना का प्रत्यक्षदर्शी रहा हो या उससे गुजरा हो, उसके प्रति उसके लिए वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाना कठिन है। इसी प्रकार यदि घटना या परिघटना सुदूर अतीत में हुई हो तो उसे संपूर्ण आयामों के साथ समझ पाना भी कम कठिन नहीं होता। इस सिलसिले में आने वाली कठिनाइयों को अच्छी तरह समझा जा सकता है। समय की विषमता का उपलब्ध सूचनाओं के प्रकार, गुणवत्ता और परिणाम में प्रतिबिंबित होना बिल्कुल निश्चित है। इतना ही नहीं, सुदूर अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार को ऐसे ऐतिहासिक चौखटे में घटनाओं को रखने के अपेक्षाकृत अधिक अवसर मिलते हैं जो दीर्घकालीन परिणामों का भी ध्यान रखता है। इतिहासकार और अध्ययन की ओर से की जाने वाली घटनाओं के बीच समय अंतराल जितना अधिक होगा, संबद्ध व्यक्ति की मानसिकता और संस्कृति को समझ पाना उतना ही कठिन होगा। उदाहरण के तौर पर यदि मैं कुषाण काल की आर्थिक स्थिति की बात कहूँ या सिक्कों का वर्णन करूँ तो उस समय की बात को समझना कठिन है। अगर मैं बात करूँ भारत की आर्थिक नीतियों की तो वह आसानी से समझी जा सकती है, लेकिन कुषाण काल की आर्थिक स्थिति को जानना वर्तमान में हमारे लिए बहुत अधिक कठिन होगा। यदि यहाँ पल भर भी ठहर कर सोचें तो साफ हो जाएगा कि जिन घटनाओं या परिघटना का अध्ययन किया जाना है उनकी सुदूरता के अनुरूप ही आर्थिक इतिहासकारों के विधि तंत्र और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव पर विचार करने वाले आर्थिक इतिहास को पुरातत्व विज्ञान अथवा संस्कृति भाषा के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जबकि मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने वाले उसके सहकर्मी का काम उसके बिना नहीं चल सकता। इसी प्रकार अगर हमें मुगलकालीन समस्याओं का अध्ययन करना है तो हमें फ़ारसी का ज्ञान प्राप्त करना होगा, तभी हम उन स्रोतों का ठीक से अध्ययन कर सकेंगे। इसीलिए किसी भी कालखंड की घटनाओं को जानने, समझने और उनका आर्थिक विश्लेषण करने के लिए अति आवश्यक होगा कि वह उस समय की घटनाओं, उनके स्रोतों का अध्ययन हम कर सकें, तभी हम आर्थिक इतिहास के उस
निकट पहुंच सकते हैं।